आज जो राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दिया और खास करके नए सदन में आके उन्होंने अपनी बात सरकार की ओर से रखी और कम से कम उनका आदर नए पार्लियामेंट भवन में पहली बार हुआ। जब उसका उद्घाटन था तभी उनको वहाँ नहीं बुलाया गया था। जब फाउंडेशन स्टोन डाले उस वक्त भी पहले के राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया था। ये अच्छी शुरुआत है कम से कम कि राष्ट्रपति जी को सम्मान देकर अंदर लाकर अपने जो कार्यक्रम थे उन्होंने उनके मुंह से बोलने के लिए भाषण तैयारी करके दिए थे। उन्होंने वही सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही हो सकता है उनको आदेश होगा। तो वही उन्होंने वहाँ पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। एक मैं बोलूँगा कि ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था। इसमें कोई एक विजन नहीं था, लोगों को दिशा दिखाने का नहीं था, दलितों को, वंचितों को और ट्राइबल लोगों को उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं था। ये दूसरी तरफ कि मोदी जी या राष्ट्रपति जी, मोदी जी जो बाहर आज भाषण दिए और राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण अंदर हुआ, ये सब में रोजगार का एक शब्द भी नहीं है। इसमें रोजगार कितने बढ़ाएंगे, कितने दिलाएंगे, सरकारी नौकरियों में कब भर्ती होगी, जो वैकेंसीज अब ऑलरेडी है उसका कब रिक्रूटमेंट होगा, इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अपने गरीबों के लिए फंसाने का, दिशा भूल करने का एक डॉक्यूमेंट है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं, दूसरे तरफ इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कैसा इसको निपटाएंगे, कैसा लोगों के जीवन को सफल करने के लिए वो
प्राइसेस कैसा रिड्यूस करेंगे, हर जो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम हैं, अवश्य वस्तु के जो भी दाम है वो कैसा घटाएंगे, इसका भी जिक्र उसमें नहीं है। और जो पहले से ही पेट्रोल डीजल ये सब बहुत महंगी हुई है, उसका रिलीफ कैसा देंगे वो भी उन्होंने कुछ नहीं अपने भाषण में नहीं कहा। और दूसरी चीज, हमारी सेनाएं आज जैसे तैसे नीति का साथ जवाब दे रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेना हमारी जैसे को तैसा नीति के साथ जवाब दे रही है। सच्चाई ये है, हम लगातार अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं और इसके लिए हम आज तक लड़े नहीं और बगैर सोचे समझे वो आकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं और पॉइंट 35 और पॉइंट 36 जो PLA का है वहाँ पर चीन के पॉइंट्स वो अपने क्या कहेंगे वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर का उन्होंने कुछ उसमें जिक्र नहीं किया। और मणिपुर में जो अब तक गड़बड़ी चल रही है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अब तक क्यों नहीं गए, ये भी उन्होंने राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुछ उसके बारे में नहीं कहा। और वो शांति लाने के लिए कैसा उसको शांति बहाल करेंगे वहाँ, वो भी उन्होंने नहीं बताया। तो एक तरफ कहते हैं कि देश में शांति रखने के लिए सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, दूसरे तरफ आज मणिपुर में कल मारे गए, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की जो दबदबा था वो कम हो गया बोले, लेकिन वहां पर भी लोगों को मारा गया। तो किधर हो गया शांति? आपके आंखों के सामने और सदन कल चल रहा है तो ये घटना ही घटी है और आज भाषण में बोल रहे हैं ना अपने राष्ट्रपति जी कि नक्सलाइट्स का दबदबा कम हो गया और सब तरफ शांति है। मणिपुर में शांति है, लोग लड़ रहे हैं तो भी आपको वहाँ शांति दिखाई दे रहे है और उसका जिक्र इसमें नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये SC ST बच्चों का समय पर स्कॉलरशिप तो नहीं दे रहे, दूसरे तरफ उस स्कॉलरशिप को भी काट रहे हैं और जो UGC वाले ये अपना एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको रिजर्व कैटेगरी के लोगों को उसको जनरल में कन्वर्ट करने का वो बीड़ा उठाए और हर जगह ये फैला रहे हैं कि मेरिट पे लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। तो इससे यानी बैकवर्ड को कमजोर कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को कमजोर कर रहे हैं और SC को भी कमजोर कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में उन्होंने ही बोला, वो भी कमजोर हो गए। यानी इसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। जो लोग वंचित है, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। और जो इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, हम अपेक्षा करते थे कम से कम
हमारे राष्ट्रपति जी जो है उस सेक्शन से आती है जिस सेक्शन को हर जगह कुचला जा रहा है, तो उनके बारे में भी उन्होंने क्या कदम उठाना है ये नहीं बताया। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।